अस्सलाम वालेकुम। आज हम डॉन के एडिटोरियल ऑल इन द फैमिली को एनालाइज करेंगे, इनकी वोकैबलरी को देखेंगे और इसको मैं डिटेल में आपके साथ एक्सप्लेन करूंगी। आज का ये जो एडिटोरियल है ये ऑल इन द फैमिली, इट इज बेसिकली, अब आप देखिएगा कि ये एक डेमोक्रेसी से रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है। अच्छा, डेमोक्रेसी में आप ये जो इसका जो क्रक्स है, इसके जो पॉइंट्स है ना, ये आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर आपके पास ऐसे राइटिंग आती है या अगर आप कहीं कोट करते हैं इस प्रॉब्लम को, इस सिचुएशन को, कि पाकिस्तान कैन नॉट हैव अ फंक्शनिंग डेमोक्रेसी, ठीक है, पाकिस्तान के पास फंक्शनिंग डेमोक्रेसी क्यों नहीं है या क्यों एक्सपीरियंस नहीं कर सकता पाकिस्तान एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी, तो उसमें एक रीजन ये भी हो सकता है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस, लैक ऑफ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस, आप ये जो है वो पॉइंट ऐड कर सकते हैं। या अगर आप पॉइंट ऐड करते हैं तो आप उसमें डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं। अब डायनेस्टिक पॉलिटिक्स क्या होती है, कैसे होती है, ये तमाम चीजें आपको इस एडिटोरियल में मिलने वाली हैं। सो प्लीज डोंट मिस दिस एडिटोरियल, क्योंकि आपको इसके जो पॉइंट्स मिलेंगे वो आप कहीं ना कहीं अपने ऐसे में, कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के ऐसे में आप इसको यूज कर सकते हैं। सो लिसन केयरफुली। The topic is all in the family. Okay, let's see what is written in this editorial. Prime Minister Shehbaz Sharif's stint is the time period as placeholder for his older brother in more ways than one may soon be over, as indicated by his own words this week. अच्छा, ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं फॉर द टाइम बीइंग, यानी कुछ अरसे के लिए प्लेस होल्डर, यानी ही हैड ऑक्यूपाइड वंस स्पेस। प्लेस होल्डर कहते हैं अगर कोई किसी की स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। सो ही हैज ऑक्यूपाइड हिज एल्डर ब्रदर, मीन्स मिस्टर नवाज शरीफ स्पेस। सो ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा समझते हैं कि मे बी ये जो टाइम पीरियड है वो बहुत जल्द ओवर हो जाएगा। After he was re-elected president of the PMLN in intra-party elections on Friday. अच्छा, basically Prime Minister Shehbaz Sharif has been re-elected as the president of the PMLN, ठीक है। intra-party elections हुए थे, यानी कि within party elections हुए थे, and Shehbaz Sharif became the president on Friday. Mr. Sharif said the post was temporary and would be returned to Nawaz Sharif upon his return to Pakistan. Nawaz Sharif, he has said that according to him, Nawaz Sharif is coming soon to Pakistan and he is going to return his post to Mr. Nawaz Sharif, yani his elder brother. ठीक है? Further asserted the premier, the elder Sharif would lead his country to progress and prosperity after becoming prime minister for the fourth time. ऐसा कहा है शहबाज शरीफ ने दैट प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट है वो बहुत जल्द नवाज शरीफ आकर संभालेंगे और कंट्री को तरक्की और खुशहाली की तरफ लेके जाएंगे। ही वुड लीड हिज कंट्री टू प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी, तरक्की और खुशहाली की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है ना। ऐसा कहा है किसने? प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, जो कि नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं। ऑन द सेम ओकेजन मरियम नवाज वॉज इलेक्टेड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ द पार्टी। अच्छा, मरियम नवाज जो कि साहिबजादी हैं नवाज शरीफ की, वो वाइस प्रेसिडेंट एंड द चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ द पार्टी सिलेक्ट हो गई है, ठीक है। ओवर एट द पीपीपी, आसिफ जरदारी हैज एक्सप्रेस्ड अ विश टू सी हिज सन बिलावल भुट्टो जरदारी बिकम द कंट्रीज नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, आसिफ जरदारी, अगर हम चलते हैं यानी कि ओवर टू पीपीपी, यानी अभी हमने पीएमएलएन की बात की, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स पीएमएलएन। अगर हम पीपीपी की बात करते हैं, यानी कि पीपल्स पार्टी की बात करते हैं, तो आसिफ जरदारी ने क्या किस ख्वाहिश का इजहार किया? आसिफ जरदारी ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि उनके जो बेटे हैं, he wants his son बिलावल भुट्टो जरदारी to become the country's next prime minister. अच्छा, अब आसिफ जरदारी ये चाहते हैं कि उनके जो बेटे हैं बिलावल भुट्टो, वो इस कंट्री के पाकिस्तान के अगले वजीर आजम बने. In fact, this ambition is said to be a major factor shaping the former president's political moves in the run up to elections. बेसिकली उनका ये जो एम्बिशन है ना, आसिफ जरदारी का जो ये एम्बिशन, जिस ख्वाहिश का उन्होंने इजहार किया, बेसिकली वो चाहते हैं कि उनके ही फैमिली से जो है वो इलेक्शंस में उन्हीं की फैमिली से लोग आते रहे। बेसिकली ये उनका मोटिव है, ठीक है। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स आर अ फेमिलियर फीचर ऑफ मोस्ट कंट्रीज इन साउथ एशिया। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स क्या होती है? डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का मतलब होता है मेनी फैमिली मेंबर्स आर इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स, लाइक so many family members of one family are involved in politics and they always try to run the
रन देयर फैमिली पॉलिटिक्स, वही फैमिली पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते हैं, वही अपनी फैमिली की जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसको रन कर रहे होते हैं, वही एक के बाद एक जस्ट उनकी जो फेसेस हैं वो चेंज होते हैं, बट जो उनका मोटिव होता है वो एक ही होता है, फैमिली एक ही होती है, ठीक है। यानी अगर अब्बा जो हैं वो फैमिली में किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं तो उसके बाद बेटा ही लीडर बनेगा और उसके बाद उसका बेटा लीडर बनेगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, ठीक है। यू हैव टू लिसन वेरी केयरफुली ऑल द वर्ड्स एंड ऑल द phrases which are written over here. I'm going to explain you, so don't miss the video, any part of the video. ओके अच्छा, अब ये राइटर को आप देखो कि आपको कहाँ लेके जा रहे हैं। दे आर ही सेइंग दैट इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ सोसाइटी। अच्छा, साउथ एशिया में अक्सर कंट्रीज में ऐसा ही होता है, लाइक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स ही होती है। इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ सोसाइटी दैट प्रिविलेजेस कनेक्शंस अबव मैरिट। ये ऐसी सोसाइटी का मयार होता है, यानी कि ये उन सोसाइटीज में होता है जहां कनेक्शंस को, ठीक है, कनेक्शंस को, दोस्तियों को मेरिट से ज्यादा तरजीह दी जाती है, यानी कि जहां मेरिट नहीं चलता बट कनेक्शंस चलते हैं, ठीक है। यू आर, इट डजंट मैटर यू आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट और नॉट, बट यू आर गोइंग टू गेट दैट job, you are going to get that service, you are going to get that post, okay, where politics is conducted on the promise of patronage, जहां पॉलिटिक्स चलाई जाती है किस बेस के ऊपर, पैट्रनेज की बेस के ऊपर। पैट्रनेज का मतलब होता है सपोर्ट फॉर बॉस, द लीडर, ठीक है। अगर आपको किसी बड़े आदमी की सपोर्ट है, अगर आपको किसी बड़े आदमी की फेवर है, बस आपका काम जो है ना वो बन गया। रादर देन ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ पॉलिसीज इन पाकिस्तान विदाउट द राइट फैमिली नेम, अगर आपका फैमिली नेम जो है किसी मशहूर सियासतदान से नहीं मैच करता, या अगर आप किसी सियासतदान की फैमिली से नहीं हैं, making it into the rarefied top tier of party leadership is virtually impossible। अगर आपका नाम किसी सियासी शख्सियत से नहीं जुड़ा हुआ, किसी मशहूर सियासी शख्सियत से नहीं जुड़ा हुआ, तो आपका किसी पार्टी लीडरशिप में बहुत आगे तक जाना या लीडर बनने की जो एक पॉसिबिलिटी है बिल्कुल खत्म हो जाती है, इम्पॉसिबल है इन पाकिस्तान, ओके। रेयरफील्ड मतलब एक्सट्रीमली हाई, बहुत ऊपर तक। If anyone does so, it is through force of circumstances and often only to keep the seat warm for the rightful family contender। अगर कभी ऐसा हो भी जाता है कि किसी आम इंसान को पार्टी लीडरशिप की टॉप तक जो है वो पोजीशन मिल भी जाए, ऐसा सिर्फ तभी होता है जब उस टाइम पर उस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर की फैमिली में कोई बंदा इस काबिल नहीं होता, तो वो फॉर द टाइम बीइंग या कुछ अरसे के लिए किसी आम इंसान को या एक एलिजिबल पर्सन को मे बी वो सीट दे दें, बट जैसे ही उनका जो फैमिली में कोई मेंबर एलिजिबल हो जाता है या उनको लगता है कि अब वो किसी और को सीट पे बिठा सकते हैं, तो वो फौरन उस आदमी को हटा के अपने बंदे को जो है ना वो सीट पर बिठा देते हैं, ओके। समटाइम्स वंस ओन ओल्डर सिबलिंग, ठीक है, कभी कभी आपका अपना बड़ा भाई या बहन भी इस जगह ऐसे पोजीशन में हो सकती है। कंसीडर फॉर एग्जांपल पीएमएलएन शाहिद खाकान अब्बासी एंड मिफ्ता इस्माइल, वेरी केपेबल इंडिविजुअल्स इन देयर own right who could enjoy only brief turns as prime minister and finance ministers respectively because they were outsiders। अब आप ये वो जो राइटर है वो लिखते हैं कि आप देखिए फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल लगता है कि दे आर वेरी कैपेबल इंडिविजुअल्स, ठीक है, लेकिन उनको प्राइम मिनिस्टर की जो सीट्स हैं वो थोड़े अरसे के लिए मिली। लाइक शाहिद खाकान अब्बासी एंड मिफ्ता इस्माइल दोनों ने एक ने जो है वो प्राइम मिनिस्टर की सीट ग्रैब की थी और मिफ्ता इस्माइल को जनाब फाइनेंस मिनिस्टर की सीट दी गई थी, लेकिन बहुत थोड़े अरसे के लिए। क्यों? क्योंकि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी या पीएमएलएन के किसी जानने वाले के कोई जानने वाला नहीं था, या उनकी जो फैमिली थी वो पीएमएलएन से बिलोंग नहीं करती थी। दे वर आउटसाइडर्स, यहाँ पर सरकास्टिकली कहा गया है कि दे वर आउटसाइडर्स, ओके। दिस एक्सक्लूजनरी सिस्टम कैन इंजेंडर रिसेंटमेंट एंड लीड टू रिफ्ट्स। एक्सक्लूजनरी कहते हैं एक्सक्लूडिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल, ये अमल जिसमें आप बहुत सारे लोगों को दूर कर देते हैं, बिल्कुल साइड पे कर देते हैं, कैन इंजेंडर रिसेंटमेंट, ये पैदा कर सकती है क्या चीज? बिटरनेस। रिसेंटमेंट मीन्स बिटरनेस, ऑल राइट, बिटरनेस। ये जो चीज है, आपका ये जो अमल है, ये लोगों में नफरत पैदा कर सकता है और बीच में गैप्स ला सकता है, ठीक है,
इससे गैप्स आते हैं। बोथ मिस्टर अब्बासी मिस्टर इस्माइल आर नाउ साइड लाइन, दोनों को साइड लाइन कर दिया गया, बिल्कुल साइड पे कर दिया गया, ठीक है, जैसे कहते हैं दूध में से मक्खी की तरह निकाल देते हैं, इस तरीके से कहते हैं, ठीक है। इवन द लीडरशिप ऑफ मेन स्ट्रीम प्रोग्रेसिव पार्टीज लाइक द अवामी नेशनल पार्टी हैज बीन पास्ड डाउन फ्रॉम द जनरेशन टू जनरेशन, यहाँ तक कि मेन स्ट्रीम प्रोग्रेसिव पार्टी यानी बहुत ज़्यादा ऐसी पार्टीज जो काफ़ी प्रोग्रेसिव समझी जाती हैं, काफ़ी ब्रॉड माइंडेड समझी जाती हैं, लाइक अवामी नेशनल पार्टी को अगर आप देख लें, ये भी जनरेशन टू जनरेशन द सेम फैमिली, ये भी एक नस्ल दर नस्ल सेम फैमिली से ही इनके लिए लीडर्स हैं वो निकल के आ रहे हैं, यानी कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन आप करते भी हो लेकिन एट द एंड लाते अपने ही फैमिली का मेंबर हो। That of Khan Abdul Ghaffar Khan, one of the founders of the National Army Party, ANP's forerunner, PTI chairman Imran Khan has often railed against the dynastic politics, but his party too is replete with the same. Except in the case of Jamaat Islami, intra-party elections that are required by law are a farce designed to perpetuate the status quo rather than encourage new leadership to come to the fore. अब यहाँ पे कह रहे हैं कि पीटीआई में इमरान खान ने हमने देखा कि उन्होंने कोई डायनेस्टिक पॉलिटिक्स नहीं की, लेकिन फिर भी देखा जाए तो उनके जो खुशामदी होते हैं या उनके ही जो पैरोकार हैं वही जो है वो पॉलिटिक्स में या पार्टी में टॉप टायर लीडरशिप तक जाते हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। मतलब पीटीआई में भी ये चीज़ है, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं मौजूद है। अच्छा, जमात इस्लामी में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो कि कानून के मुताबिक जरूरी हैं, दैट आर रिक्वायर्ड बाय लॉ, आर अ फार्स डिजाइन टू परपीचुएट द स्टेटस क्वो। फार्स कहते हैं ऐसी चीज जो मजाक के तौर पे की जाए, ठीक है, एक मजाक बनाया हुआ है टू परपीचुएट, ताकि जारी रखा जाए किस चीज को, स्टेटस को, यानी कि जमूद वो चीज जो अभी मौजूद है उसको वैसे का वैसे ही रखना है, ठीक है। यानी कि जमात इस्लामी में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होते हैं, जरूर होते हैं, लेकिन किस चीज के लिए होते हैं, वो जमूद, वो बॉडीज जो ऑलरेडी पार्टी में प्रेजेंट हैं उनको ही पार्टी में मजीद लंबे अरसे के लिए रखने के लिए इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को एक मजाक के तौर पे किया जाता है, रादर देन एनकरेज न्यू लीडरशिप टू कम टू द फोर, बजाय से कि नई लीडरशिप को, नई क़यादत को आगे आने का मौका दिया जाए, नहीं, वो उन्हीं बॉडीज को जो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं पार्टी में उन्हीं को मजीद लंबे अरसे के लिए रखने के लिए वो इंटर पार्टी इलेक्शंस करवाते तो हैं, बट नो एनी benefit of inter-party elections in Jamaat Islami. True democracy can only take roots when political parties practice it within themselves. यानी कि ट्रू डेमोक्रेसी तब भी होगी जो आपने एक इंटर पार्टी इलेक्शंस करवाने हैं, लेकिन आपने ऐसी लीडरशिप को लेके आना है जो आपके लिए फायदेमंद भी साबित हो। अच्छा, आपने ये आर्टिकल जो है वो होपफुली मैंने आपको ये जो एडिटोरियल आज समझाया है, होपफुली इसके जो कैब है, इनके जो मीनिंग्स हैं, ये आपके लिए कुछ वर्ड्स यकीनन न्यू होंगे, आपने समझ लिए होंगे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और वीडियोस आप देखें तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, आई विल मेक न्यू वीडियोस फॉर यू, बट यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट्स कि आप किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं, किन टॉपिक्स पे आप देखना चाहते हैं। लेट मी नो। थैंक यू सो मच।